नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। और आज हमारे साथ एक बार फिर से बातचीत के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर कौल सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे सवाल करेंगे कुछ पार्टी को लेकर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त राजनीति काफी गरमाई हुई है। जहां ताज बदलने की बात की जाती है, रिवाज बदलने की बात की जाती है, मिशन रिपीट करने की बात की जाती है और सत्ता का ताज पहनने की बात की जाती है। तो इस बार हिमाचल प्रदेश में किसके सिर पर सत्ता का ताज सजेगा, ये जानकारी आपको देंगे। और बातचीत में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका लाइव टाइम्स टीवी में बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी सर, कांग्रेस कहती है कि इस बार सत्ता में हम आएंगे और काफी बहुमत से जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है सत्ता हथियाएगी। जिस तरह से आने जाने का भी रिवाज चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में कई कांग्रेस के बड़े चेहरे जो हैं भाजपा में शामिल हो चुके हैं। और अभी हाल ही में अगर बात करें बीते दिन, तो एमपी भी रहे हैं जिन्होंने पूर्व में कांग्रेस से एमपी रहे, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। तो कैसे सत्ता हथियाएगी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में? ऐसा है, भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहें कि हम रिवाज बदलेंगे, मिशन रिपीट की बात करते हैं जी, लेकिन उनको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकलाप से बहुत हताश है, निराश है, मायूस है, क्योंकि जयराम सरकार की जो कारगुजारी है वो हिमाचल के हितों के खिलाफ रही है, हिमाचल के नौजवानों के खिलाफ रही है। बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी है और विशेष तौर पे महंगाई जो आम आदमी को तंग कर रही है, महंगाई जो है चरम सीमा पे है, गरीबों का जीना हराम कर दिया है। आज बेरोजगारी इनके वक्त में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हुई है क्योंकि उन्होंने रोजगार ही नहीं दिया। आज अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.5 लाख पद सरकारी नौकरियों में खाली है। 20-21 हज़ार पद सिर्फ शिक्षा विभाग में खाली है। स्कूलों में अध्यापक नहीं है। कल मैं बरोट गया, वहाँ बरोट के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लोग मिले हमें। उन्हें कहा जी हमारा तो बस यहाँ अध्यापक ही नहीं है, लेक्चरार नहीं है। कॉलेज में गया तो कॉलेज में जो है कॉलेज के बच्चे आए, को 50-60 बच्चे वहाँ मुल्तान में कॉलेज बरोट के साथ खोला है हमने। उसमें जो है सिर्फ 2 लेक्चरार हैं, 5 लेक्चररों के पद खाली है। मैंने वहीं से टेलीफोन किया डायरेक्टर को, मैं कहा डेपुटेशन ही कर दो आप, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके से बेरोजगारी बहुत बड़ी है। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और लोग परेशान हैं। दूसरा, आज विकास के काम सारे हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। फिजूल खर्ची जो है इतनी कर दी है श्री जयराम जी ने, करोड़ों रुपए जो है फिजूल खर्ची में कर दी है। बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए है और मोदी जी को कहते हमने 7 बार लाया, हमारी डबल इंजन सरकार है। तो हमने चुनौती दी थी इनको कि मैंने कहा मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, हमने 4 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में लाए। पहले सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज थे। दिल्ली में यूपीए सरकार थी, गुलाम नबी आजाद जी स्वास्थ्य मंत्री थे। 3 मेडिकल कॉलेज मैंने उनसे लाए और एक ऑस्कर फर्नांडीज जो हमारे लेबर मिनिस्टर थे, एक मेडिकल कॉलेज मंडी के लिए जो लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज है, हमने उनसे लिया। उन्होंने शिलान्यास किया और उन्होंने उसका जो है मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। तो इसलिए मैं इनको जयराम जी को चुनौती दी थी कि डबल इंजन सरकार है तो कम से कम एक मेडिकल कॉलेज आप कुल्लू में खोलें ताकि ट्राइबल एरिया के लोगों को भी फायदा हो। एक मेडिकल कॉलेज नहीं ला सके। जयराम जी ने कहा था कि मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा यहाँ, उस दिशा में एक कदम नहीं उठाया। तो इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई और लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। फिजूल खर्ची की तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी है। लोग सब कुछ देख रहे हैं। तो इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि अब बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लगाएंगे। इनका मिशन रिपीट है, वो मिशन डिफीट में करेंगे और रिवाज नहीं बदलेगा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी।
ठाकुर साहब जी, आपने तो ये कह दिया कि मिशन जो रिपीट है वो रिपीट तो नहीं, डिफीट होगा, और जनता ने मन बना लिया है कि सत्ता में कांग्रेस को लाएंगे। लेकिन जनता के बीच में ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि अब ये बन चुकी है कि कांग्रेस के जो लीडर हैं वो कांग्रेस को धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं। क्या कमी रह गई? क्योंकि कई ऐसे नेता भी हैं आपके, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस में जो है उनकी अनदेखी हो रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो कैसे फिर सत्ता के हथियाने की बात आप लोग करते हैं? ऐसा है, कांग्रेस अपने जितने भी नेतागण हैं उनका पूरा मान सम्मान करती है जी। मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है। अगर जो लोग भाजपा से आए थे, चाहे अपने सुरेश चंदेल जी हैं, जी। 3 बार भाजपा के सांसद रहे, यहाँ इनके अध्यक्ष रहे भाजपा के, वो कांग्रेस में आए थे टिकट के लिए। अब टिकट नहीं मिला तो फिर भाजपा में चले गए। जो हमारे लखविंदर राणा नालागढ़ से विधायक थे, जी। उनको पहली बार बाई इलेक्शन में मैंने टिकट दिया जी। और बाई इलेक्शन में उनको जिताया। फिर वो जीते और जीत करके उनको फिर शक हुआ कि शायद मुझे टिकट मिले ना मिले, और वो भाजपा में चले गए। अब मुझे नहीं पता भाजपा टिकट देगी या नहीं देगी। इसी तरह से पवन काजल जी। जो पहले कांग्रेस भाजपा में ही थे, जी। भाजपा ने टिकट नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंट लड़े, जीते, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस ने टिकट दिया, जीत गए, उनको पूरा मान सम्मान दिया, एमपी का इलेक्शन तक लड़ा दिया कांग्रेस पार्टी के पर। उससे ज्यादा और मान सम्मान क्या होता है, और सबसे ज्यादा वोटों से वो हारे कांगड़ा में। जी। अब वो भाजपा में चले गए, जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं। और ये ठीक है, श्री हर्ष महाजन जी वो कांग्रेस में थे, उनके पिताजी कांग्रेस के बहुत अच्छे ईमानदार मंत्री रहे हैं। अब मुझे नहीं पता किन कारणों से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने उनको कोई नहीं दिया। वीरभद्र सिंह ने अपने वक्त में उनको पूरा मान सम्मान, चेयरमैन बनाया था, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। तो इस तरीके से कांग्रेस ने ऐसा कोई आम वर्कर कांग्रेस का नहीं जा रहा है। कुछ लोग जो है अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो है वो कांग्रेस में जा रहे हैं। उसको पता है कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं, उसमें भाजपा में पता नहीं क्या वो हमको बना देंगे, वो तो बाद में वो महसूस करेंगे। तो ठाकुर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा जो अभी भाजपा में जा रहे हैं कि उन्हें ये अनदेखी तो नहीं लग रही है कि टिकट जो है अब कांग्रेस में नहीं मिलने वाला है? क्या ऐसा होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं था जी। उनको, जो हमारे एमएलए गए हैं उनको टिकट पक्का भरोसा था उनका टिकट का जी। और जिस तरीके से हर्ष महाजन जी गए हैं, वो तो टिकट के लिए 3 इलेक्शन लड़े, उन्होंने 3 इलेक्शन जीते। अब उसको तो टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, और उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, और छोड़ करके चले गए। और उन्होंने किन कारणों से छोड़ा ये हमें पता नहीं। जी। तो अभी जिस तरह से कांग्रेस की खटपट जो है वो जनता के बीच में देखने को मिल रही है, सर, जनता भी देख रही है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। कई बार ऐसा है कि कांग्रेसियों के बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे जनता भी आहत होती है, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को इससे मजबूती मिलती है विपक्ष को डाउन करने के लिए। और कई जगहों पर आपस में ही जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने ही जो सभी लोग हैं वो लड़ते हुए नजर आते हैं। तो किस तरह से ये चीजें, ये क्यों अभी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है? ऐसा है, छोटे मोटे मतभेद होते हैं जी। कांग्रेस पार्टी में बड़ा मतभेद कोई नहीं है, न कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जी। जो भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है इतनी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। जी। कोई अपने जयराम गुट, कोई अपने जेपी नड्डा गुट, जी। और कोई अनुराग ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल गुट, और इनमें इतनी रस्साकसी चली हुई है। आप देखेंगे कि टिकट का फैसला इतनी जल्दी नहीं कर सकते। इनको पता है जिसको टिकट नहीं दिया वो शायद कांग्रेस में चले जाएं। तो इसलिए गुटबाजी थोड़ी बहुत होती है, मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। और हमारे जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो एकजुट है और उनके हौसले बुलंद है, और पूरे जोरदार तरीके से जो है कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। और जो हमने 10 गारंटियां लोगों को दी है उसका बड़ा भारी इम्पैक्ट लोगों में हुआ है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इससे जितने भी हजारों कर्मचारी जो कई रिटायरमेंट पे बैठे हैं उनको बड़ा है, और हम इसको बाकायदा सरकार बनने के 10 दिन के अंदर पूरा करेंगे। इस तरीके से हमने कहा है कि हम जो है 10 करोड़ रुपए हर कंस्टिट्यूंसी में रखेंगे। जो बेरोजगार नौजवान है उनको बिना ब्याज के ऋण देंगे ताकि वो गाड़ी खरीद सके, कोई कारोबार खरीद सके, अपना व्यापार कर सके। ये भी एक रोजगार होगा। 5 लाख लोगों को अगले 5 साल में हम
रोजगार देंगे, इससे भी नौजवान हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। इस तरीके से हमने कहा एक हम हर गांव में हर जो है एक एम्बुलेंस जाएगी जिसमें डॉक्टर होगा, कंपाउंडर होगा, लैब टेक्नीशियन होगा, मौके पर ही टेस्ट किए जाएंगे, मौके पर ही लोगों को दवाई दी जाएगी, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छी है और मजबूत होगी। इसके लिए हमने काम किया है। बाकी जो फलों का रेट जो है हमारे बागवान और किसान निर्धारित करेंगे, ना कि ये व्यापारी निर्धारित करेंगे या बिचौलिए निर्धारित करेंगे। इस तरह से हमने फैसला किया है। बाकी जो महिलाएं हैं उनको 15 साल से 18 साल से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया हम एक पेंशन के रूप में देंगे। महिलाएं इसमें कहती हैं हमारा फार्म भरो, हमारा फार्म भरो। तो इसे देखना आपने हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को लोग वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाएंगे, क्योंकि लोग जानते हैं जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो विकास थोक में होते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो विकास ठप होकर के रह जाते हैं। ठाकुर साहब, एक सवाल मेरा ये रहेगा, क्योंकि पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी तो आपने ये कहा था कि अनिल शर्मा जी की चर्चाएं चल रही हैं और वो भी कांग्रेस में आ सकते हैं, और इस बीच आप लोग जो हैं कांग्रेस जो है बहुत मजबूत दिखेगी। लेकिन उन्होंने जिस दिन प्रधानमंत्री जी पड्डल आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसी दिन एक कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ ये बयान दिया कि अब अनिल शर्मा और उनका परिवार एक तरफ भाजपा के साथ चलेगा। तो अभी वो मजबूती जो है कहीं थोड़ी रहने वाली है। तो आश्रय शर्मा जी का तो अभी तक कोई बयान नहीं आया, ना ही उन्होंने हामी भरी है। क्या लगता है आपको कि आश्रय शर्मा जी कितनी जल्द भाजपा में शामिल होने वाले हैं? नहीं, मैंने ये कहा था कि अनिल शर्मा अगर कांग्रेस में आते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ जी। चर्चाएं भी चल रही थी। उनके आने से मतलब मैंने मजबूती होगी ये मैंने नहीं कहा था। उनके आने से मजबूती का कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि उनका लड़का एमपी का टिकट पहले भाजपा में चले गया, पंडित सुखराम भाजपा में गया, अनिल भाजपा में गया, उनका लड़का भाजपा में चले गया। उन्होंने अनिल शर्मा को जो टिकट दिया वो भाजपा से जीता और मंत्री बन गया। फिर जब आश्रय शर्मा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मुझे भाजपा का लोकसभा का टिकट मिल रहा है, उनको टिकट नहीं मिला, तो सुखराम जी और आश्रय शर्मा राहुल गांधी के पास वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए और आश्रय शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। और आश्रय शर्मा जो है सबसे ज़्यादा वोटों से 4.25 लाख वोटों से जो है हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ मंडी संसदीय क्षेत्र से वो हारे हैं। तो पंडित सुखराम जी का दबदबा था, आश्रय शर्मा और अनिल शर्मा का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ठाकुर साहब, पर एक बात हो गई, अगर आश्रय शर्मा जी भाजपा ज्वाइन कर जाते हैं, अभी तो उन्होंने ना की है और ना ही उनका कोई अभी बयान सामने आया है पिता के बयान के बाद, लेकिन एक बात हो जाएगी कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र से जो उन्होंने दावेदारी के लिए भरा था कि आपके साथ होने के बाद भी उन्होंने आपके क्षेत्र से जो है दावेदारी भरी थी, अब वो जो सीट थी वो खाली हो जाएगी, कि उनकी जो दावेदारी है वो खत्म हो जाएगी और आपका जो टिकट है वो कितना फाइनल हो जाएगा? ऐसा उसकी दावेदारी कुछ नहीं थी जी। ये तो उसने वैसे ही शौकिया तौर पे अप्लाई किया था, उसको पता था यहाँ से टिकट उसको मिलने वाला नहीं है जी। है जी। और अनिल शर्मा ने बड़े साफ कह दिया है कि अब मेरा बेटा भी मेरे साथ जो है हम एक ही पूरा परिवार एक ही पार्टी में रहेंगे। तो आश्रय शर्मा कोई जनाधार नहीं है। आश्रय शर्मा और अनिल शर्मा में अब होगी खटपट। आश्रय शर्मा चाहता है कि मैं यहाँ से टिकट लूं और अनिल शर्मा चाहता है कि मैं टिकट एक बार मैं लड़ लूं। तो ये तो इनके पारिवारिक संबंध है, जैसे मर्जी करें, लेकिन इनके भाजपा में जाने से कोई कांग्रेस को नुकसान होने वाला नहीं है। यहाँ से सदर से भी जो है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे जी। तो सदर से क्या लगता है सर, क्योंकि यहाँ से चंपा ठाकुर जी का नाम भी बहुत चल रहा है, तो और कांग्रेस ने ये कहा है कि एक परिवार से 2 सदस्यों को टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है आपको? ऐसा है, इसका फैसला श्रीमती सोनिया गांधी करेगी और मुझे बताया गया कि सोनिया गांधी ने कहा है कि ऐसा कोई नहीं, जो जीतने वाला है हम उसको टिकट देंगे जी। ये फैसला हाईकमांड करने हैं किसको टिकट देना है जी। लेकिन जिसको भी टिकट देंगे सदर कंस्टिट्यूंसी से कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा और आप देखेंगे मंडी से भी 7-8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री चाहे कितना भी जोर लगा लें, इस तरीके से लोगों को परेशान किया है। जो रूट HRTC के रूट जो है उन्होंने एक महीना रूट बंद कर दिए, सारी जो है गाड़ियां लगा दी, सरकारी खर्चे पे 50 करोड़ रुपए इन्होंने जो है अमृत महोत्सव के लिए रखा था। तो इस तरीके से लोग सब जानते हैं और लोगों को पता है कि वो सिर्फ अपने जमीन खिसकते हुए देख करके
सरकारी पैसों का दुरुपयोग करके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जी ठाकुर साहब, आज प्रधानमंत्री जी बिलासपुर तो पहुंच गए हैं, एम्स का उद्घाटन भी हो गया और उसके बाद सीधे वो दशहरे के लिए निकलने वाले हैं। एम्स अगर बात करें तो कांग्रेस में आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और अभी एम्स का उद्घाटन जो है बिलासपुर में हुआ है, और किस तरह से आप देखते हैं कि वहां पर अभी प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं, क्योंकि पिछली बार जो है थोड़ा सा मौसम के कारण जो है वो नहीं पहुंच पाए थे। ऐसा है, पिछली बार भी आप देखेंगे इनके बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं। 1 लाख नौजवानों को इकट्ठा करेंगे पटेल मैदान में जी। और 40 साल से नीचे होंगे, 40 साल से ऊपर किसी को हम घुसने नहीं देंगे, कहा था ना उन्होंने। तो बारिश तो बाद में हुई जब मोदी ने आना था, तो उससे कितने आदमी थे यहाँ, बड़े मुश्किल से 20 और 25 हजार के बीच में आदमी आए, और उसमें भी 40 साल से ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, 40 साल से कम जो है कम थे। हमने खुद व्यक्तिगत तौर पे देखा है, और लोगों ने जो आप लोगों ने मीडिया के लोगों ने उन लोगों से बात की, जिन लोगों से बात की जो निकले अंदर से, उसमें अधेड़ लोग ज़्यादा थे, 40 साल से ज़्यादा लोग थे। उन्हें कहा हाँ जी मौसम ख़राब हो गया, अब क्या करना, प्रधानमंत्री नहीं आए, और वो चले गए। तो इस तरीके से लगता है ये हिमाचल देवभूमि है, और देवभूमि में देवी देवता और इंद्र देवता जो है भाजपा से खुश नहीं है, इसलिए उस दिन बारिश हुई और मोदी को रोक दिया गया। कितना पैसा इन्होंने इस पे खर्च किया आप जानते हैं। कहते 50,000 कुर्सियां लगाई थी इन्होंने, और ये कुर्सियां बड़े मुश्किल से आधी भी नहीं जो भरी गई है। आज लगता है इंद्रदेव खुश हो गए मोदी जी से, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं बिलासपुर में। जी आज खुश हो गए, कोई बात नहीं है, उन्होंने उद्घाटन करने हैं। और जैसे एम्स का है, एम्स मंडी खोलना था, मड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर बने, वो बिलासपुर ले गए, कोई बात नहीं, बिलासपुर भी हमारा ही अपना जिला है, हिमाचल का ही जिला है। हाइड्रो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने इसका शिलान्यास किया था। और इस तरीके से एक ड्रग पार्क जो है, ये बल्क ड्रग पार्क खोल रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन थी। जब हेल्थ मिनिस्टर था हमने कहा था कि हमको रॉ मटेरियल जो है चाइना पे डिपेंड रहना पड़ता है, इसके लिए अपना होना चाहिए पार्क, तो वो हमने उसको भी अब की बार कहते हैं वो मंजूर हुआ है, उसका भी हम सैंक्शन करते हैं, स्वागत करते हैं। जहाँ तक कुल्लू शहरी की बात है, आज तक कोई प्रधानमंत्री कुल्लू शहरा देखने नहीं गया। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम होता ही कहाँ है, और ऐसा लगता है मोदी जी जो है सिर्फ सैर सपाटे में ही ये टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ ये इसलिए कि भाई शायद मेरे जाने से वोट मिल जाएंगे। वोट हिमाचल के प्रबुद्ध मतदाता देंगे, और हिमाचल के प्रबुद्ध मतदाता भारतीय जनता पार्टी से गले तक तंग हो चुके हैं। महंगाई से तंग हुए, बेरोजगारी से तंग हुए, भ्रष्टाचार से तंग हुए, विकास के काम ठप पड़े हैं उससे तंग हुए। उन्होंने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जी तो ठाकुर साहब, नड्डा जी का बयान अभी एक आया है कि 40 साल तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया प्रदेश में, क्या कहेंगे? अभी हाल ही में जो एम्स में भी उद्घाटन चल रहा है वहीं से बयान आया है नड्डा जी का। ऐसा है, नड्डा जी भी मंत्री रहे हिमाचल प्रदेश में धूमल सरकार में, और बतौर मंत्री जो है उनके एक मामले से हमारे तिलक राज ने हरा दिया था, बतौर मंत्री रहा है इनको। तो हिमाचल में क्या, ये तो अंधभक्त होते हैं जो कहते हैं भी कुछ काम नहीं किया। जितना भी अगर हिमाचल बनाया है कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, 30 रियासतों को तोड़ करके पहले हिमाचल बना, और फिर हिमाचल में टेरिटोरियल काउंसिल बनी। फिर एक प्रस्ताव आया जनसंघ की तरफ से कि भाई हिमाचल को पंजाब में मिलाया जाए, हिंदुओं की संख्या बढ़ाई जाए, और डॉक्टर परमार की कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया उसके विरोध में। और हम आभारी हैं जवाहरलाल नेहरू जी के जो कमीशन बनाया था, मेजॉरिटी रिपोर्ट थी कि भाई ये हिमाचल को पंजाब में मिला दिया जाए, लेकिन नेहरू ने उसको रिपोर्ट को खारिज करके हिमाचल को कहते हैं नहीं, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इनकी अलग भाषा है, तो इनको हिमाचल प्रदेश अलग जो है यूनिट टेरिटरी रहेगी। और उन्होंने फिर हिमाचल प्रदेश को विधानसभा जो है 1961 में विधानसभा भी हमें मिली, और श्रीमती इंदिरा गांधी के हम आभारी हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे करके 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य दे करके देश के नक्शे में 18वां राज्य बनाया। हम इनसे पूछना चाहते हैं इन्होंने कौन सा काम किया। रोहतांग टनल जो है श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका शिलान्यास किया,
और उन्हें वो शिलान्यास गायब कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1800 करोड़ रुपया उसके लिए दे दिया, इन्होंने तो थोड़ा सा पैसा दिया। तो अब वो उसका देखो, इनका शिलान्यास गायब कर दिया, सिर्फ मोदी का शिलान्यास रख दिया। तो ये मतलब दूसरे के कामों को, कांग्रेस के कामों को अपने नाम पे लगाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। जी, तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं जरूर बताएं कि क्या आप ठाकुर साहब की बात से सहमत हैं कि कांग्रेस के किए कामों को भाजपा अपना बता रही है। ये जरूर आप कमेंट में बताएं। ठाकुर साहब, आप बार बार सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, सत्ता में आएंगे और मिशन रिपीट को मिशन डिफीट बनाएंगे। अभी जो हालात बने हैं और जिस तरह से भाजपा मिशन रिपीट के लिए तैयार है और जनता को जो है संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री खुद 7वीं बार यहां पर पहुंच रहे हैं और अभी बिलासपुर में एक बड़ा जन सैलाब को वो संबोधित करने वाले हैं। मंडी में भी जिस तरह से संख्या रही है, तो चाहे उसमें अधेड़ उम्र के रहे हों, चाहे जवान रहे हों, लेकिन काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। और अभी कुल्लू दशहरे में जिस तरह से इंटरनेशनल हमारा ये दशहरा है, काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं, देवी देवता पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कितना फर्क पड़ेगा? मैं समझता हूँ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, क्योंकि हिमाचल के लोग जो है, हिमाचल के मतदाता प्रबुद्ध मतदाता है, पढ़े लिखों की संख्या ज्यादा है। जी, वो देखते हैं अगर प्रधानमंत्री कोई प्रदेश के अंदर आता है, अगर कोई आर्थिक पैकेज देता है, जी, हिमाचल प्रदेश का कर्जा जो है लगभग 75,000 करोड़ पहुंचा दिया है इसने, 47,000 करोड़ से। कोई हिमाचल प्रदेश को आर्थिक पैकेज दे। गुजरात में गए, गुजरात में उन्होंने 32,000 करोड़ का पैकेज, आर्थिक पैकेज गुजरात को दिया, हिमाचल को तो एक पैसे का नहीं दिया। ना हमारे चीफ मिनिस्टर ने मांगा, तो चीफ मिनिस्टर पर मैं ब्लेम करता हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कोई पैसा मोदी से नहीं मांगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं मांगा, कोई आर्थिक पैकेज नहीं मांगा। इसके लिए तो चीफ मिनिस्टर दोषी है, चीफ मिनिस्टर ही गुनाहगार है कि मोदी से कुछ नहीं मांगे। जब प्रधानमंत्री आता है तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उनके आने पर, करोड़ों रुपए। लेकिन अगर एक टका भी ना दे, कोई पैसा ना दे, कोई प्रोजेक्ट ना दे, कोई आर्थिक पैकेज ना दे, तो प्रधानमंत्री के आने का कोई फायदा नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता, जो प्रबुद्ध जनता है, प्रबुद्ध मतदाता है, इसको अच्छी तरह जानते हैं। जी। तो ठाकुर साहब, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका जी। तो अभी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर जी जुड़े थे, जिनसे बातचीत की और सत्ता में आने, रिवाज बदलने, सत्ता का ताज पहनने की बात आजकल हिमाचल प्रदेश में बहुत चल रही है, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इसको लेकर सभी पार्टियां जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता को लुभाने का जो है प्रयास कर रही है। कोई गारंटियां दे रहा है तो कोई फ्री के वादे कर रहा है और कोई मिशन रिपीट के लिए बड़े जन सैलाब को संबोधित कर रहा है। अब क्या जनता की राय रहेगी और जनता किसका साथ देगी आने वाले चुनावों में, ये देखना होगा विधानसभा चुनावों के आने वाले रिजल्ट पर। कौन सत्ता का ताज पहनेगा और कौन मिशन रिपीट करेगा। तो इसी तरह आप लोगों को रोजाना दिखाते रहेंगे राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत और नेताओं से बातचीत करेंगे कि क्या लगता है उन्हें हिमाचल प्रदेश में। तो देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया। धन्यवाद।